जी सुना आपने शहबाज शरीफ साहब को। शहबाज शरीफ साहब ने कल असम्बली में इमरान खान साहब को रियासत मदीना का ही ताना देते हुए कहा था कि जी हुकूमत अवाम पर बोझ बन गई है, महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी है। और क्या कहते हैं जी शहबाज शरीफ साहब कि ये बदतरीन हुकूमत आई है जिसने गरीब की सांसें तक छीन ली है। महंगाई और हुकूमत अवाम पर भारी बोझ बन गई है। और हुकूमत ने जो बजट पेश किया वो सरासर फ्रॉड पर मबनी था, झूठ का पलंदा था और कई मिनी टैक्सेस आएंगे, अवाम के लिए जीना मजीद मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अब शहबाज शरीफ साहब ने महंगाई को बुनियाद बनाकर हुकूमत को कह लें कि खूब रगड़ा लगाया, इसी को कहते हैं ना रगड़ा लगाना। और शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा मुफाहमत की बात की है, मिसाके मईशत की पेशकश की है, लेकिन हुकूमत अभी गिला कर रही है कि शहबाज शरीफ साहब को अगर वाकई अवाम का इतना दर्द सता रहा है, इतनी फ़िक्र है, इतनी परेशानी है, तो वो महंगाई पे काबू पाने का ज़रा हल या सोलूशन भी बता दें। सिर्फ मिसाके मईशत की पेशकश करके ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने की नाकाम कोशिश तो ना करें। और वैसे भी हुकूमती तर्जुमान शहबाज शरीफ साहब पे इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि जी वो मुफाहमत की आड़ में सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, यानी इदारों के साथ नरम रवैया रखकर केसेस में नरमी हासिल करना शहबाज शरीफ साहब की अव्वलीन तरजीह है। और हुकूमत ये भी कहती है इतनी देर बाद कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को महंगाई पर लेक्चर देना याद आ गया। और फवाद चौधरी शहबाज शरीफ साहब और जो दीगर अपोजिशन की सियासत है इसको सियासी टैक्टिक्स करार दे रहे हैं। फवाद चौधरी साहब को ज़रा क्लिप चलाइएगा। जी सुना आपने फवाद चौधरी साहब को। वज़ीर इत्तलात क्या कहते हैं कि जी हम अलहदा किसी सियारे पर नहीं रहते हैं, अगर दुनिया भर में महंगाई बढ़ेगी तो पाकिस्तान में भी महंगाई बढ़ेगी, और जब कम होगी तो पाकिस्तान में भी कीमतें कम हो जाएंगी। अच्छा, फवाद चौधरी साहब ये कहना चाहते हैं कि जी अपोजिशन महंगाई की आड़ में आवाम को गुमराह कर रही है, ये गुमराह करने की कोशिश है और बहाना बनाया जा रहा है महंगाई को, लेकिन अवाम हालात को अच्छे तरीके से समझते हैं और वो इनकी बातों में नहीं आने वाले। और जी वज़ीर इत्तलात शहबाज शरीफ साहब को भी जवाब देते हुए कहते हैं कि अपोजिशन सिर्फ 24 घंटे और पूरे हफ्ते सियासत ही करती रहती है और इन्हें कोई काम नहीं है। हालांकि हर वक्त सियासत करने का होता नहीं है, और अगर अपोजिशन के पास महंगाई को कम करने का कोई हल है तो हुकूमत को बता दे, हुकूमत ज़रूर इनकी बात सुनेगी। अच्छा, फवाद मजीद ये कह रहे हैं कि जी अपोजिशन के पास कोई हल है ही नहीं, बस ये शोर मचाना चाहती है, और शोर भी इसलिए मचा रही है क्योंकि ये डील चाहते हैं और लोग इन्हें मजाक के तौर पे लेते हैं। और हुकूमत के बकौल अपोजिशन सिर्फ डील के बहाने तलाश कर रही है, इनकी कोई जमहूरी सोच नहीं है, इनकी जमहूरियत डील से शुरू होती है, डील पर ख़त्म होती है। और यही वजह कि फवाद चौधरी साहब अपोजिशन की जो दुखती रग है उस पर हाथ रखते हुए कह रहे हैं कि अगर अपोजिशन को ये पता चलता है ना कि हुकूमत और फौज में इख्तलाफात हो गए हैं तो ये सारे वैगन पर चढ़ने के लिए अपना CV लेकर खड़े हो जाते हैं, और जब अपोजिशन की दाल नहीं गलती है तो ये फिर फौज पर तनकीद करना शुरू कर देते हैं। अब मेरे ख्याल से फवाद का जो इशारा है ना वो उन साहब की तरफ है जिनका अभी हम क्लिप चलाते हैं। चलाइएगा ज़रा मौलाना साहब का क्लिप। अच्छा, सुना आपने मौलाना साहब का। हुकूमती तर्जुमान ये कहते हैं कि जी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इदारों को मक्खन लगाने की कोशिश की है। अच्छा, मौलाना साहब ने ये उम्मीद भी जाहिर की है कि हो सकता है, आपने सुना क्या कहते हैं, हो सकता है कि PDM के एहतजाज से पहले ही PDM अपने मकासद में कामयाब हो जाए। अच्छा, मौलाना साहब की इस बात पर हुकूमत का ख्याल ये है कि मौलाना साहब ने शायद इस्टेब्लिशमेंट से उम्मीद लगा ली है कि वो हुकूमत गिराने में इनकी मदद करेगी। वो मौलाना साहब ने पहले भी अचानक से फ़ौज के हक़ में बयान दिया था जिसको हुकूमत ने क्या कहा था कि दाल में कुछ काला है, ये करार दिया था। और मौलाना साहब से जब सहाफ़ी ने पूछा कि आप पीपल्स पार्टी की देखा देखी एहतजाज का ऐलान कर रहे हैं तो मौलाना नाराज़ हो गए और सहाफ़ी को कहने लगे कि आप कहीं पीपल्स पार्टी के तर्जुमान तो नहीं। अच्छा, शेख रशीद साहब वो ये कहते हैं कि जी जो PDM है ना वो जो मर्जी कर ले, चाहे जितने मर्जी हाथ पाँव मार ले, अब इस मुर्दा इत्तेहाद में कोई ताकत जान नहीं डाल सकती है। ज़रा चलाइएगा शेख साहब का क्लिप। जी तो सुना आपने शेख साहब को, वो कह रहे जी PDM एक मरा हुआ सियासी हाथी है। अब ऐसा कहना है शेख साहब का। शेख रशीद साहब ने अपोजिशन को मशवरा दिया है कि अब कुएं के मेंढक वाली सियासत का जो दौर है ना वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन साथ ही शेख साहब महंगाई का एतराफ़ कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं, एतराफ़ के साथ साथ उम्मीद कर रहे हैं कि हुकूमत इसी साल इसका हल भी तलाश कर लेगी। लेकिन अपोजिशन को ये कह रहे हैं कि जी अपोजिशन किस मुंह से महंगाई पर एहतजाज करती, जिन्होंने मुल्क को लूटा वो अपना मुंह साफ करके फिर से विक्ट्री के निशान बनाते हुए नजर आते हैं, और वो कहते हैं ये लोग सिर्फ डील चाहते हैं। अब लग ऐसा रहा है कि अपोजिशन महंगाई की आड़ लेके हुकूमत के खिलाफ मुहिम चलाना चाहती है। और मरियम नवाज समाजी राब्ते की वेबसाइट पर हुकूमत के खिलाफ ये निशाना लगाते हुए लिखती हैं, ज़रा सुनते जाइए क्या लिखा है जी मोहतरमा ने। कहती जी हेलीकॉप्टर से एक दरबार से दूसरे दरबार तक सरकारी खर्च पर सफ़र करने वाले को क्या खबर कि पाकिस्तान की आवाम पर क्या क़यामत गुजर रही है। जिसके कुत्ते भी आला किस्म के गोश्त पर पलते हों उसे रियासत मदीना का नाम ज़बान पर लाते हुए
1000 बार सोचना चाहिए, लेकिन इस सोच के लिए भी दिल में दर्द होना चाहिए, बुग़्ज़ है। अब एक तरफ मुस्लिम लीग नून है और दूसरी बिलावल हुकूमत को खबरदार कर रहे हैं कि हुकूमत अपना किबला जल्द अज जल्द दुरुस्त कर ले, वरना नताइज के लिए तैयार हो। नताइज क्या होंगे देखना होगा। बिलावल का क्लिप चलाएगा ज़रा। बिलावल खान साहब को बाकायदा खबरदार कर रहे हैं कि जी उनकी जो उल्टी गिनती है ना वो शुरू हो चुकी है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतजाज पर निकली है, ऐसा कहना था बिलावल का। जबकि खुरम शेर जमान साहब भी कुछ कह रहे हैं, ज़रा उनका भी क्लिप चला दीजिएगा। हुकूमत और अपोजिशन की बाकायदा एक बड़ी सी जंग छिड़ी हुई है ना, ये जो लफ्जी गोलाबारी है, इधर से बात होती है और इनका जवाब पत्थर से दिया जाता है। इसमें जो सबसे ज़्यादा पिस कर रह गए हैं ना वो पता है कौन है? वो बेचारी अवाम है। ये जो नाज़रीन इस टाइम पे टीवी देख रहे हैं, अवाम बेचारी पिस कर रह गई है और अवाम सिर्फ यही सोचे चले जा रही है कि ऐसा कब तक चलेगा, क्योंकि अगर तब्दीली अब भी ना आई तो फिर ऐसे तो नहीं चलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।